हमारी आज की रीडिंग है एक एनर्जी चेक। आपकी एनर्जीज इस समय कैसी हैं, आने वाले दिनों में कैसी होंगी, कौन सी ऐसी गाइडेंस है, कौन सी ऐसी वार्निंग है जो आपके लिए निकल कर आ रही है हमारी आज की रीडिंग में। इस चीज को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं हिरेन सोनी एंड शिवानी मोरे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स हमारे को बताएंगे। और मैं 3 डेक्स में से आज आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कौन सी ऐसी गाइडेंस है, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी चेक करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस, कौन सी ऐसी वार्निंग आ रही है, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, Knight of Pentacles, Ace of Swords, the Fool, Six of Cups, Two of Cups, Queen of Cups, Three of Cups, Seven of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं जो भी आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकल कर आती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 9, 5, 8, 7, 12, 12, 1, 6, 2, 13, 3 एंड 7। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज और 7 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब अगर आपके एनर्जीज की बात करी जाए, आप में से बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली, देखो एनर्जीज एक ऐसी चीज होती है जहां पर इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी बदलाव हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं कि वो एक कांस्टेंट ग्राफ पे चले। हमेशा अप एंड डाउन एनर्जीज में होता है। एंड रिसेंटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद थोड़े से एक इमोशनल फेज से निकल रहे थे, लेकिन ये जो इमोशनल फेज था आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग था। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के कारण थोड़ा सा इमोशनल फेज आपका डेफिनेटली आया। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी एक ऐसी चीज पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो जहां पर आपको चाहिए कि ना बहुत सारी सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन क्यों ना हो, आप लोगों को मिले।
कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी चीज़ पर और उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर किसी से बहुत सारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारे इमोशंस हमारे ओवरवेल्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग-अलग एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं, बहुत देर तक ये जो इमोशनल एनर्जी थी, इसमें से बाहर निकलने के लिए भी आप में से बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी। आपको पता था कि पहले जैसे आप चीज़ें हैंडल करते थे, अब वो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने खुद की एनर्जीज़ पर इतना काम किया है, इतनी सारी हीलिंग करी है, तो अब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में नहीं रहते। यस, पिछले कुछ दिन ऐसे निकले हैं जहाँ आप में से बहुत सारे लोग थोड़ी ओवरथिंकिंग में चले गए थे। एक एनर्जी में बहुत डिप आया था और आपको ऐसे लग रहा था वापस से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपसाइड डाउन। अब यहाँ पर एनर्जी में डिप इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेकर या फिर अपने काम को लेकर या रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक स्टैग्नेंसी वाला जो पीरियड होता है, जहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जीज कंप्लीटली रुक चुकी हैं, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं और लग रहा था कि यस अगेन सारी चीज़ें अपसाइड डाउन। ये वाली जो एनर्जीज हैं कहीं न कहीं आपकी हेल्थ पर भी अफ़ेक्ट कर रही थी। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारे हेडेक या बैकएक भी अपने लिए फ़ील कर रहे थे। एक हेवीनेस का फ़ील होना, और आपको पता था कि इसमें से निकलना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रयास आपने किया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उस एनर्जी में फिर भी आप काफ़ी टाइम से उसी तरीके से स्टैग्नेटेड थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी यादें हो सकती हैं, किसी के साथ एक पुराना कनेक्शन होना या बहुत लंबे समय के बाद कुछ ऐसी बातों का याद आ जाना, किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में कुछ सोचना जहाँ पर शायद आप में से बहुत सारे लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम तक आपने इस चीज़ को एक थॉट प्रोसेस जिसे कहते हैं ना दिया। बहुत सारी ओवरथिंकिंग में भी चले गए और ये एनर्जीज़ आपकी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माइंड में ना एक क्लैरिटी से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट समझा, बिकॉज आपको लग रहा था कि यस आपकी एनर्जी एक ऐसे डिप में जा रही है जहां पर इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बहुत सारा थॉट प्रोसेस लगाकर एक क्लैरिटी से सोचना, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ मैं पिक कर रही हूँ कि यस ये सिचुएशन है, अब इसको एनालाइज करना है और इससे बाहर निकलना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जब जब दिखाई देती हैं कि काफी सारे, अब देखो यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, ओ वाओ, स्टार का कार्ड भी निकला है। ओके, सो यस ये वाली एनर्जीज यहाँ पर हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि एक एनर्जी जो शिफ्ट आता है बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए शिफ्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर आप में से बहुत सारे लोग वो वाली जो थिंकिंग ओवर थिंकिंग इमोशनल एनर्जी है उससे बाउंस बैक करना, एक उस एनर्जी से पूरी पूरी शिफ्ट, जब आप एक ऐसे फेज में होते हैं ना, तब आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस फेज में शिफ्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोचा, क्योंकि यहाँ पर ना एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या चीजें बताता है, एक तो होता है कि सही तरीके से अगर आप कुछ सोचोगे, एक सही एनर्जी में अपने आप को डालोगे तो आगे आपको विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री किस चीज की हो सकती है, सेल्फ ग्रोथ की हो सकती है, मेंटल बैलेंस की हो सकती है, या फिर कुछ क्लैरिटी से सोचना और कुछ चीजों को एनालाइज करना। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करते रहते हैं, क्योंकि वो आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते। ऐसे लोगों के सामने ऐसी एनर्जीज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग सोचते रहते हैं कि आपकी एनर्जीज को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि ये एनर्जीज में आपको डालना या इमोशनल एनर्जी में आपको डालना अब उनके हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप खुद से अपने आप को हील करके ये सारी की सारी चीज़ों को दूर करेंगे, और ये आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। सो एक इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ओवर थिंकिंग में चले जाना, अपसेट एनर्जीज में चले जाना। कुछ लोगों का काम है आपको ट्रिगर करना, कुछ लोगों का काम है आपको मैनिपुलेट करना, आपकी मेहनत पर पानी फेरना, क्योंकि वो नहीं देख सकते आपको इस एनर्जी में। बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जी निकली है, तो दैट मीन्स कि ये जो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट आपके लिए इस समय पर हो रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगले 3 दिन से लेकर अगले 9 दिनों तक एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट देखेंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग, जो
लोगों को तो हैरान करेगी, उनके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने इस डिप में से निकलना सीख लिया है। कुछ टाइम ऐसा भी था जहां पर जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, तब आपको भी पता है कि कितना फूक फूक के कदम रखने हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको चीजें कुछ अवॉइड करनी है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। अब आप अपने लिए एक न्यू फाउंड एनर्जी के साथ, अब आप यहाँ पर ये दो कार्ड्स देख सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स एक नई शुरुआत के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर नई शुरुआत क्या है? देखो, एनर्जीज एक ऐसी चीज होती है जो, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, कि कोई ना कोई डिप, कोई ना कोई चीज, इमोशन, कोई फीलिंग, एक पुरानी मेमोरी, कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है हम सबके माइंड में, जहां पर हमारा बहुत सारा कॉन्फिडेंस या तो ब्रेक होता है, या फिर कुछ चीजों के बारे में हम सोच के थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि किस तरीके से, किस एनर्जी के साथ आप वापस बाउंस बैक कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो। क्योंकि बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड रह के स्टक रहना इज नॉट व्हाट यू डू एनीमोर। आप ये चीजें अब नहीं करते। यस, कुछ चीजें हैं जहां पर आपको फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी वरीज हो रही थी, और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में कई बार आप सोचते हो कैसे अपनी लाइफ में ये चीज को करेक्ट करा जाए, या कैसे अपनी चीज में कोई भी ये ऑब्स्टिकल है उसको ओवरकम किया जाए। डिजायर्स बहुत होती हैं, चीजें बहुत सारी होती हैं, लोगों को प्लीज करना, ये सब करना, ये सब चीजें अब ऑफ द पास्ट हो गई। बिकॉज यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज में अब आप इतनी स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आपको भी पता है अगर आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर नहीं निकालोगे, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको कंप्लीटली सोक इन कर लेगा। ये जो सेल्फ हीलिंग वाला कार्ड यहाँ पर निकला है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि ये एनर्जी अब आप में है। कभी भी अगर आप ऐसा फील करते हैं तो खुद को उसमें से बाहर निकलना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज में अब आप में से काफी सारे लोग काफी मास्टरी भी कर चुके हो। बहुत क्लियर एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, और यहाँ 3 ऑफ कप्स आप देख सकते हो। ये एनर्जी से ये एनर्जी तक जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये है वो एनर्जी शिफ्ट जो आपके लिए आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे मेंशन किया, बिटवीन 3 to 9 days दिस इज द एनर्जी जो आप में से बहुत सारे लोग फील करेंगे। बहुत सारी एक सेलिब्रेटरी थिंग, हैप्पीनेस, जॉय, सडनली एक एनर्जी लेवल में बूस्ट आना, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडिपेंडेंट चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं, बिकॉज ये जो कार्ड है ना, इस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सही तरीके से सोचना होता है, सही तरीके से अपने आप को गाइड करना है, वो यहाँ पर दिख रहा है अलोंग विद द स्टार का कार्ड। तो बहुत सारी एनर्जी में एक शिफ्ट, और ये चीजें ऐसी नहीं है जहां पर आपको पता है, ये चीज एक मान के चलने वाली बात है कि आप ना बहुत मेहनती हैं, हर चीज में 100% डालते हैं, हर रिश्ते को उतनी शिद्दत से निभाते हैं, चाहे वो प्यार हो या नफरत। क्योंकि अब आप सीख चुके हो कि किसके साथ कौन सी एनर्जीज आपको अपनी लगानी है, और कहाँ से अपनी एनर्जीज को खुद से डिटैच करना है। बट अप एंड डाउन हर एक टाइम होता है लाइफ में। कुछ ऐसी सिचुएशन सडनली क्रिएट हो जाती हैं, या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में कुछ मैनिपुलेशन ऐसी करते हैं जहां पर ये एनर्जी में डिप आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, दिस इज द एनर्जी शिफ्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, फिर 2 डेक्स में से मैं और निकालूंगी। चलिए देखेंगे और कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपने कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम है। आपको भी पता है कि यस, ये चीजें मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, ये चीजें मुझे एक ऐसे थॉट प्रोसेस में लेकर जा रही हैं जहां पर ये डिप आएगा ही। तो उसमें से बाहर निकलना, उसके बारे में देखो एनालाइज करना। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी जो है, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था ना, कि जब लाइफ में चीजें अपसाइड डाउन हो जाती हैं तभी सबसे ज्यादा इनलाइटनमेंट आती है। आप हेलो देख सकते हैं, इसके पीछे हेड के पीछे हेलो जो है, वो होती है एक इनलाइटनमेंट, एक अवेयरनेस। और ये जो चीजें हैं आप बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज भी कर रहे हो। बहुत सारी कंफ्यूजन जब आपके माइंड में होती है तो उसको क्लियरली सोचना भी और उसमें से बाहर निकलना भी आपकी एनर्जीज में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, एक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ एनर्जी फील होगी आपको। अब ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे लिए क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स।
एक है कंप्लीटली इमोशन से डील करना, दूसरा है किसी ऐसी अथॉरिटेटिव तरीके से अपनी लाइफ की बागडोर को अपने हाथ में ले लेना वापस, जहां पर बहुत सारी अथॉरिटी और खुद के अंदर का एक कॉन्फिडेंस बहुत क्लियरली दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अंदर की ये एनर्जी शिफ्ट जब आती है ना, जब भी आप कभी लो डाउन आउट होते हो और किसी एक ऐसे जोन में होते हो जहाँ इमोशनली थोड़े से क्वाइट हो जाते हो, थोड़े से रिट्रैक्टेड हो जाते हो, वो चीज को देख कर ना लोगों के अंदर बहुत सारा एक पावर फीलिंग भी आती है, जो बहुत आपके आसपास नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग टाइप ऑफ लोग हैं, उनको ऐसे लगता है कि यस उनका पावर आपके ऊपर वापस आ गया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी आप ये चीज़ों से डिटैच कर लेते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ होती है कि आपके अंदर कैसे ये क्षमता इतनी है कि अपने आप को उसमें से अकेले ही बाहर आप निकाल लेते हो। तो यस, ये बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट आपकी आ रही है इन द टाइम टू कम। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी फील कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, और दैट इज वाई ये जो थोड़े बहुत डिप्स आते हैं उनको स्ट्रगल नहीं मानते, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मानते हैं जहां से अपने आप को मोर स्ट्रोंगर करके बाहर निकालना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, टेम्परेंस का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है वो बैलेंस। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि अपने इमोशंस को सडनली संभाल लेना, वो बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना, क्योंकि ये वाली जो कंफ्यूजन है, कुछ लोग हैं जो आपको इस एनर्जी में डालना चाहते हैं, लेकिन दो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी निकली हैं जो स्टार की एनर्जीज हैं और टेम्परेंस की एनर्जी है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि किस तरीके से आप ये बैलेंस कर रहे हो। ये तो कार्ड ही बैलेंस का है। सो यू सी के अब आपके अंदर एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपका हो चुका है जहां पर आपको पता है कि कैसे ये चीजों को बैलेंस आउट करना है। अब आप ये सारी एनर्जीज के साथ एकदम डाउन जाकर बिल्कुल आउट होके स्ट्रेसफुल एंजाइटी ये सारी चीजों में नहीं पड़ते, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर जब आपके अंदर ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आएगा तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर खुश भी नहीं होंगे। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बट वो चीजें अब आपको मैटर नहीं करती, बिकॉज ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव तो कर नहीं सकते, और किसी की लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है वो देख भी नहीं सकते। ओके, सो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। वाओ, ये देखिए फिर से एस का कार्ड निकला। मैंने आपको कहा ना कि एक रिन्यूड एनर्जी के साथ आप आओगे, और ये एक ऐसी इमोशनल एनर्जी है जहां पर आप खुद के ऊपर यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स ना कई बार आपको एक ऐसी चीज में डाल देता है जहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस फिर से आपसे हो जाती हैं, फिर आप उसी इमोशन में चले जाते हो, आपको कुछ हार्श वर्ड्स बोले जाते हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो आपकी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। अब कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी भी भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना आप सीख चुके हो। ओके, सो दैट इज वाई ये पूरी एनर्जीज आपके लिए आ रही है। वाओ, देखो मैजिशियन का कार्ड है, आप देख सकते हो कि कितना पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। ये जो मैजिशियन का कार्ड क्लियरली अपने खुद के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कराना। अब आप यहाँ पर अगर देखें ये जो कार्ड्स निकले हैं आपकी एनर्जीज के लिए कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो अगर आप में से कोई भी इस समय पर बहुत ज्यादा अपने आप को ड्रेन्ड आउट, टायर्ड, बहुत ज्यादा फेटीग, थका हुआ, गिविंग अप वाली एनर्जीज में फील कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड ये जो एनर्जी शिफ्ट आपके लिए आ रहा है इज सो पॉजिटिव कि ये चीजें आपको भी हैरान कर देंगी, और कुछ लोगों के पैरों तले जमीन तो खिसकेगी, लेकिन वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट होने वाले हैं। ओके, सो दूसरे डेक में से भी चेक कर लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, मैंने आपको कहा था ना कि ये वाली एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों की होंगी जैसे ही वो आपके अंदर एक हायर वाइब्रेशनल शिफ्ट देखेंगे, और कुछ लोग हैं जो इस चीज से अपसेट रहते हैं बिकॉज उनको पता है कि आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि नो मैटर व्हाट, जो मर्जी वो आपके टुवर्ड्स फेंकें आप उसको ओवरकम करेंगे, हर स्ट्रगल को ओवरकम करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि दूसरे डेक में से कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। अगर आप अभी भी एक ऐसे जोन में हैं जहां पर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि ये वीडियो आप तक क्यों पहुंचा है, क्योंकि देखो एनर्जीज एक ऐसी चीज होती है कि हर एक इंसान के सामने कुछ ऐसी चीजें तभी आती हैं जब डिवाइन की मर्जी होती है, जब यूनिवर्स की मर्जी होती है। हर एक के सामने ये वीडियो नहीं आएगा, ये सिर्फ कुछ लकी लोगों के सामने ही आएगा जिनके लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी शिफ्ट में आप जा रहे हैं,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी देखो अब वेरी सून हम लोग एक न्यू ईयर में भी स्टेप इन करने वाले हैं, एक न्यू फाउंड एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी चीजें नए सिरे से हो रही हैं। तो अगर ये कुछ पास्ट फ्यू डेज में आपको बहुत लो एनर्जी फील हो रही थी, प्लीज बी रिलैक्स, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत पॉजिटिवली आगे आ रही है। ओके, सो उस चीज के ऊपर देखो, मेहनत करना, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग मेहनत करते हो, उस चीज से आप डरते नहीं। तो इसलिए कोई भी चीज गिव अप नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी में बहुत लो एक फेज लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने उन चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है, जैसे यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं, बिकॉज आप नहीं चाहते कि उनकी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप जाएं, क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में अपसेट ही रहते हैं। सबको खुश करने वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, खुद को खुश करने वाली एनर्जीज हैं, खुद को प्यार करने वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। बहुत सारी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा एनर्जी शिफ्ट आ रहा है आपके लिए। ओके, सो अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी लो वाइब्रेशन है, तो दिस इज द सेलिब्रेशन दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इस डेक में से कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ऑल राइट, कंफ्यूजन, यस। यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके आसपास हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। सडनली वो देखेंगे कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ गई, सडनली आप इतने ज्यादा खुश कैसे दिखाई दे रहे हो, सडनली हर चीज इतनी पॉजिटिव कैसे आपकी लाइफ में चल रही है। तो वो कंफ्यूजन उनको कहीं ना कहीं अपने बारे में ही सोचने में मजबूर कर देती है, क्योंकि अगर ये कंट्रोलिंग टाइप ऑफ लोग हैं, वो तो अपनी तरफ से हर एक चीज कर रहे हैं ताकि आप इतने खुश दिखाई ना दें। लेकिन ये वाली एनर्जीज को कौन रोक सकता है, राइट? अब ये एनर्जीज अगर आपकी एनर्जी में निकली है, तो डेफिनेटली ये चीज आपके लिए आ रही है। ओके, सो यस, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि कैसे आप ये कर पा रहे हो। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था स्टार का कार्ड निकला है, तो कंफ्यूजन हर एक इंसान के माइंड में होती है। देखो कई बार जब आप किसी को देखते हो कि बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, बहुत लो है, सडनली आफ्टर अ फ्यू डेज आप देखते हो कि इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में कोई कैसे है, तो इट इज नेचुरल टू गेट कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज हुई है। अब वहां पर देखो कुछ ना कुछ बोलना, आपके अगेंस्ट बोलना, आपकी पीठ के पीछे बोलना, आपको डिमीन करना, आपके कैरेक्टर पे बोलना, बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी, लेकिन नथिंग इज गोइंग टू बॉदर यू, बिकॉज आप अब केयर नहीं करते कि इनको क्या करना है। ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी बहुत ज्यादा मैजिकली। ओके, मैजिशियन का कार्ड निकला है यहाँ पर। तो चलिए देखें और कौन सी एनर्जीज हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। शैडो साइड, यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में रियलाइज करा है, एक पैटर्न रियलाइज किया है कि ये कुछ ऐसी सर्टेन चीजें हैं, या कुछ ऐसे लोगों की मैनिपुलेशन है, या कुछ ऐसी बातें लोग बोल जाते हैं जिसके कारण आप ऐसा फील करते हो। तो वो चीज की एनालिसिस, मैंने कहा था ना यहाँ पर 12 ये हैंगमैन की जो एनर्जी से कि एनलाइटनमेंट होना, अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस आपकी है इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप ना लोगों की सही साइड गलत साइड सब देख सकते हो। और जब लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ना, किसी तरीके से ट्रिगर कर रहे होते हैं ना, आप वो भी देख सकते हो, एंड आप उनके ट्रैप में नहीं फंसते। दैट इज वेरी वेरी क्लियर आउट ऑफ दिस कार्ड ओवर हियर। ओके, ऑलराइट, रनर, ओके फाइन। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप नेगेटिव एनर्जी से दूर भागते हो। ओके, नेगेटिव एनर्जी का मतलब हो गया, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई बुरी बातें बोल रहा है, कोई कुछ ऐसी बातें कर रहा है जहां पर वो आपको, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं, आपको वापस एक सेल्फ डाउट में डालना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी से दूर भाग रहे हो। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हैं जो आपसे दूर जा रही हैं, तो ये यहाँ पर एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं जहां पर आपको भी पता है कि ये चीज अगर ऐसी है, ये कोई ऐसा बोल रहा है, इनसे दूर रहो, इनसे डिटैच रहो। सो दैट इज द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। वाइल डूइंग द रीडिंग ऑल्सो मुझे एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जो आप लोगों की एनर्जी में ये शिफ्ट आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं तो ग्रेट, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो थोड़ा सा एक इमोशनल स्टेट में इस समय पर रहे हैं, या फिर इन द रीसेंट पास्ट कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था, थोड़ा इमोशनल था, लेकिन वो एनर्जीज को ओवरकम कर रहे हो आप। ओके, विच इज कमेंडेबल। रेसिप्रोसिटी, अब ये कार्ड तो क्लियरली बताता है इक्वल गिव एंड टेक के बारे में मैं बात कर रही थी ना, 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर बात हो रही थी। तो जो एनर्जीज आप गिव आउट कर रहे हो किसी एक ऐसे इंसान को, मे बी, या कुछ लोगों को, मे बी वो केयर नहीं करते, तो आपने रियलाइज किया कि यहाँ पर तो इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, राइट? और ये चीज आप बहुत देर से रियलाइज कर रहे हो, और
पहले भी रियलाइज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जहां पर आप इस एनर्जी में चले जाते हो। लेकिन अब ये जो एनर्जी है क्लियरली आप अपने लिए रख रहे हो कि यस ये पॉजिटिव एनर्जी मैं खुद के लिए दूंगा या मैं अपने लिए दूंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और वही एनर्जी से मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ओके, सो बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, कितनी सारी एनर्जी शिफ्ट है। अंडरस्टैंडिंग, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप समझ चुके हो कि कौन आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जीज क्रिएट कर रहा है और उससे कैसे अपने आप को डिटैच करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेजर, अब कुछ लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी के कारण आपके पीछे पीछे भी आएंगे। सडनली जब आप उनको इग्नोरेंस दिखाएंगे, निग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज आपको नहीं चाहिए ना कि ऐसी एनर्जीज आपके पास क्रिएट हो, तो वो डिटैचमेंट और रनिंग वाली एनर्जी जो है, जब आप रन करोगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ लोग हैं जो आपको भी चेज करेंगे। तो यस, अब आप इनको बिल्कुल अपने आसपास नहीं देखना चाहते, एंड दैट इज वाई इनसे डिटैच हो रहे हो। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जिनको पता है कि आपकी ऑरा में पॉजिटिविटी इतनी क्रिएट होती है, या फिर आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन से निकाल लेते हो, तो वो लोग भी आपको चेस करेंगे। वाओ, मैं निग्लेक्टेड की बात कर रही थी, देखो बॉटम ऑफ द डेक में निग्लेक्टेड का कार्ड निकला। यस, यू आर निग्लेक्टिंग कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे। कई बार ऐसे होता है कि हम इस सिचुएशन में आते हुए हैं, फिर वापस किसी तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं इमोशनली। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली आप उन लोगों को निग्लेक्ट कर रहे हो, उनसे दूर भाग रहे हो, अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि वापस उसी एनर्जी में चले जाएं। ओके, चलिए लास्ट डेक में से भी देख लेती हूँ कौन सी एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर ना बहुत क्लियर गाइडेंस है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आप तक इसीलिए पहुंची है ताकि आप रियलाइज कर सकें कि कैसे आपके लिए बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, और कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, बट डोंट बॉदर अबाउट देम। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर खुद के लिए सोचना इंपॉर्टेंट है, खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद की इंजॉयमेंट के लिए सोचना इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी तरीके से किसी को भी आपके ऊपर ऐसी एनर्जी मत डालने दो जहां पर आप किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग में जाओ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ओवर थिंकिंग, कुछ प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी इश्यूज, हेडेक्स, बैक एक्स, इमोशनल हो जाना विदाउट एनी रीजन, ओवरवेलम होके टीयर्स का निकलना, ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ मैं पिक कर रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली रीडिंग कि कैसे आपकी एनर्जी में आ रहा है एक बूस्ट। ओके, सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, क्योंकि ऐसी ही चीजें हो रही है। बेबी स्टेप्स, ओके, आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है कि ये जो चीजें आपकी लाइफ में जब होती है ना, बेबी स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे उस चीज से निकलना है। क्योंकि यहाँ पर देखो रिलैक्स्ड का कार्ड आ रहा है, अवेयरनेस का कार्ड भी है, ये चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो टेक योर टाइम, थोड़ी सी एनर्जीज अगर लो है, टेक योर टाइम। ऐसे नहीं है कि आज आप ऐसा फील कर रहे हो सडनली आप बाउंस आउट हो जाओगे। दैट इज वाई मैंने आप लोगों को 3 to 9 days का जो एनर्जी पीरियड दिया है, उसी के विद इन आप देखोगे कितनी सारी चेंजेस। तो यस, बेबी स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे अपने आप को उसमें से पुल आउट करना है। आपको पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी एनर्जीज ग्राउंड करनी है, और लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जाना, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप वो करें। ओके, सो यस, मेरे में बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर है जब मैं आपको ये बता रही हूँ, बिकॉज इतनी स्ट्रांगली ये चीजें मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, चलिए देखें और क्या है। प्रोटेक्शन, वाओ, आज मैं जो भी चीजें कह रही हूँ देखो ये चीजें अब वापस निकल रही हैं। पहले मैंने निग्लेक्टेड के बारे में बात किया, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया, कार्ड्स वही निकल रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बात की तो कार्ड भी वही निकल रहे हैं। अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपको पता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड निकला है। इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर कई बार हम लोग ना इमोशनल इतने हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको वापस से गाइडेंस है, आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप वनरेबल हो जाते हो कुछ ऐसे लोगों के टुवर्ड्स जो आपकी इस एनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से भी स्टेबिलिटी आए, या फिर आप कैसे अपने आप से कुछ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कंट्रोलिंग, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। और यहाँ देखिए लिखा है सेल्फ केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर रिलेशनशिप। आपने अपने किसी भी एक रिलेशनशिप के लिए बहुत कर लिया, आपने देख लिया कितना आप कर सकते थे, जितना आप मेहनत उसमें कर सकते थे। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर चीज बहुत शिद्दत से निभाते हैं। अगर कोई आपकी केयर एंड कंसर्न कर रहा है, आप इक्वल गिव एंड टेक देते हो, सेम एनर्जीज में वापस रिप्लाई करते हो। लेकिन अगर कोई मेस अराउंड कर रहा है आपकी एनर्जीज के साथ,
आप सेम एनर्जीज उनको वापस दे रहे हो। एंड दैट इज वाई अपने लिए सेल्फ केयर करना, खुद को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। ओके, चलिए देखें और क्या रहा है। कामा वाटर्स, ओके, यहाँ पर अपने से बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है स्टे काम। ओके, स्टे काम। प्लीज किसी भी तरीके से अग्रेशन, एंगर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में मत पड़े, बिकॉज ये आपकी एनर्जीज में पिक हो रहा है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये हो सकता है जहां पर आपका एक एंगर, एक इमोशनल आउटबर्स्ट निकलेगा, बिकॉज कुछ एनर्जीज की प्ले ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर ये चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। सो यहाँ पर आपको बहुत काम रहने को कहा जा रहा है। क्वाइट रहें, कुछ मेडिटेटिव करें, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं, अपनी वापस से वो एनर्जीज को गैदर करें। प्लीज डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। जो भी अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट मत करें। ओके, बहुत क्लियर वार्निंग एंड गाइडेंस है। ओके, प्लान अहेड। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि प्रिपेयर अपने आप को करना नेसेसरी होता है। अब आगे की प्लानिंग आपको इसलिए भी कही जा रही है करने के लिए, क्योंकि करंट सिचुएशन से आगे चलने के लिए बेबी स्टेप्स तो लेने हैं, लेकिन प्लान भी करें कि यस, दिस इज द वाइब्रेशन आई वांट टू बी इन। ओके, बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं जहां पर एक फोरसाइट होना बहुत नेसेसरी है, कि लोगों को पहले से ही रीड कर लो कि ये सर्टेन लोग हैं, ये क्रिएट करेंगे ही, तो आप उनसे 2 कदम आगे रहेंगे। ओके, सो प्लान अहेड। ऑलराइट, लीप फॉरवर्ड। अब देखो, प्लान अहेड, लीप फॉरवर्ड, ये सारे कार्ड जैसे निकल रहे हैं जो क्लियरली बताते हैं कि कुछ ऐसी प्रोग्रेस, कुछ एक ऐसी मूवमेंट अपनी एनर्जीज में करना नेसेसरी है जहां पर आप इससे बाहर निकल सको। ओके, सो इफ यू आर डाउन, इफ यू आर फीलिंग लो, दिस इज द टाइम टू कम आउट ऑफ इट। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हैं, बट कुछ लोगों की, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों की एनर्जीज में बहुत सॉलिड चेंज आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। ओके, बियॉन्ड कंपेयर। अब देखो, ये चीज है बियॉन्ड कंपेयर, दैट इज द एनर्जी शिफ्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट इज वाई जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी थी, मुझे लग रहा था कि कुछ एक ऐसा एनर्जी शिफ्ट आएगा जो लोगों के पैरों तले जमीन खिसका देगा कि कैसे आप ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोच में पड़ेंगे, कंफ्यूजन में होंगे, जो भी है, दैट इज देयर लुकआउट। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट, बेटर टाइम्स, आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें इस कार्ड में मेंशन है जो हमारा लास्ट कार्ड ऑफ द डे है। राइट, सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं, और आप लोगों के लिए भी आ रही हैं इन द नेक्स्ट 3 to 9 days। कुछ लोगों के लिए तो इमीडिएटली भी होगा, बिकॉज हर एक की एनर्जीज एक डिफरेंट तरीके से काम करती है। ओके, सो जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंडेड रहें, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, ट्रिगर्स में मत पड़े, किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में मत पड़े, क्योंकि एक एनर्जी ऐसी क्रिएट हो रही है जहां पर आप ये कर सकते हो। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी अपनी एनर्जीज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल हो सकते हैं इस समय पर। ओके, मेरा हमेशा से मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो, बिलीव करके चलते हो कि यस, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मैं इस एनर्जी से अपने आप को निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, आप ये करोगे, क्योंकि उसके टूवर्ड्स जो भी एक्शन लेना है, मेहनत करनी है, करें, बिकॉज गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम those who help themselves। डिवाइन भी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं। ओके, आप उन लोगों में से नहीं हो जो गिव अप करोगे इजीली, और ये एनर्जीज अपने लिए हमेशा क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको पता है सेल्फ हीलिंग क्या चीज होती है, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, ये सब चीजें कैसे करनी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी, जो चीजें आप डिजायर करते हो आपको मिले, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एनर्जी एक्सचेंज का ये एक बेस्ट तरीका होता है, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी
and stay strong.